हमदानी, यूनुस भाई ने हल्का सा सर हिलाया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि यस आई एम अवेलेबल अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुझे किसी भी जगह पर ड्यूटी देना चाहता है। सर जो प्री अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं उनमें हल्का सा भी सर अगर हिल जाए तो बात पक्की होती है, और ये रिश्ता अब आप पक्का समझें। अल्लाह करे ये रिश्ता मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि एक राय रखना अलग चीज़ है। अब यूनुस भाई को अगर ये मिल जाती है, फ्रॉम दैट डे वी ऑल मस्ट सपोर्ट हिम। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अल्लाह करे वो अच्छा करें, जो कमज़ोरियाँ हैं उन पे ओवरकम करें, अच्छी पाकिस्तान की क्रिकेट को डेवलप करें। एक सीरियस अप्रोच हमें चाहिए है अगर हमने क्रिकेट इस मुल्क में बचानी है। ये हम सबको पता है कि टेस्ट क्रिकेट को सेव करना है, फिर उसको बिल्ड करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना है कि जो फाउंडेशन है आपकी क्रिकेट की वो अच्छी रहे। तो यूनुस भाई को बहुत की रोल मिला है और मुझे उनकी नीयत पे कभी कोई शक नहीं होगा। जिस तरह का और मेरी उम्र ही गुजर गई, मैंने उनका पूरा करियर अपनी आंखों में होश में देखा है। सो जिस तरीके की उनकी है, उनकी नीयत में बिल्कुल कोई शक नहीं है मुझे। वो अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करेंगे। और एक चीज़ की जो परेशानी मुझे रहती है कि अगर यूनुस भाई अपनी एफर्ट करते भी रहें, ये जो 7 का सिस्टम है ना हमारे क्रिकेट बोर्ड का, और ये हम सबको, आपको भी पता है, नवाब भाई को हम सबसे बेहतर पता है, यूनुस भाई जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जो इर्द गिर्द का सपोर्ट सिस्टम है अगर वो जड़ें काटने की कोशिश करेगा, अगर वो यूनुस भाई की जो कैंपेन है, जो उनका मकसद है, उसके खिलाफ काम करेगा, अपनी अना को बीच में लाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो यूनुस भाई के लिए भी मुश्किलात होंगी। अल्लाह करे ऐसा ना हो, यूनुस भाई को अथॉरिटी भी मिले। बेस्ट ऑफ लक। मेरा ख्याल है कि वो बगैर अथॉरिटी के आएंगे भी नहीं। वो अगर आना भी नहीं आएंगे, चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि जी अथॉरिटी किसी और के पास है तो फिर आप रिजल्ट्स नहीं दे सकते। आप यूनुस खान के साथ क्रिकेट खेले भी हैं और नवाब भाई, और आप अक्सर बताते हैं यूनुस भाई की एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त जो मैं आज तक फील कर रहा हूँ कि वो अपने जूनियर्स को बड़ा प्यार मोहब्बत से लेके चलते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने जी। पहले दिन से जब ये टेस्ट नहीं भी खेले थे, इवन उस वक्त कोई इनको इतना जानता भी नहीं था, तो फर्स्ट क्लास प्लेयर थे, तो उस वक्त से हमने देखा है बड़े, जो आपने बात की है, ये बड़े रख रखाव वाले थे और बड़े ख्याल रखते थे। तो ये इनकी आदत है शुरू से ही। अब ओबियसली आपको पता है, जैसे आपने भी कई दफ़ा बात की, हमारे दोस्त भी बात करते हैं, इतना लंबा करियर है और आपको पता है ये जो बड़े प्लेयर होते हैं इनको हर, जैसे किताब की तरह होता है, हर बंदा जाके पढ़ता है, हर बंदा जाके टटोलने की कोशिश करता है या कोई ना कोई चीज़ उसमें से निकालने की कोशिश। तो ओबियसली इंसान है, गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन मैं कंपैरेटिवली अगर देखूँ तो यूनुस भाई ने जितने रन्स किए हैं तो उसमें गलतियाँ देखा जाए, या जितना टाइम उन्होंने इंटरनेशनल में गुजारा है एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, फिटनेस आप उनकी देखें, आखिरी दम तक कभी उनका फिटनेस का इशू नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज़ इनकी एटलीस्ट हम टिक मार्क कर सकते हैं कि ये ग्राउंड में बड़े डिसिप्लिन है। अब देखें, जैसे हमदानी ने बात की, इसमें कुछ खदशात भी हैं, अब एक्सपेक्टेशन भी हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि जब यूनुस भाई आ गए तो फ़ौरन पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पे आ जाएगी। अल्लाह करे हो, ऐसे हो, लेकिन आपको पता है इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें और हर्डल्स भी हैं। ये एक इंग्रेडिएंट है, एक फ़र्ज़ करें आप एक कोई खाना पका रहे हैं तो इसमें एक चीज़ जो है ना, आप ये वाली जो यूनुस भाई लेकिन ये सबसे मेन आपने सही कह रहे हैं, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है। लेकिन आप देखें इसके साथ साथ आप अदर चीज़ें भी हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें इसको एक चीज़ समझते हैं, मैं एक सवाल इस पे कर लेता हूँ आप दोनों से। मेरी ज़ाती राय ये कि अगर यूनुस भाई हेड कोच आ रहे हैं ना, तो यूनुस भाई को जो पाकिस्तान टीम के अब प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं, उससे ज़्यादा उनको डोमेस्टिक पे काम करना चाहिए और डोमेस्टिक में आके उनको मैचेस देखने चाहिए। और देखें, आप हर वक्त टूर पे नहीं होंगे और ना ही आप हर वक्त जो है वो टीम ट्रैवल आसिफ भाई मेरे करेंगे। ख्याल से देखें, आप सही है कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये उनकी शायद उस तरह डोमेन नहीं है। देखें देखिए, मैं मैं आप क्या सही कहना कह रहा चाहता हूँ, हूँ। सुने, देखिए बहुत सी चीज़ें आपके डोमेन में नहीं होती, लेकिन अगर आप जा रहे हैं मैच देखने के लिए तो पीसीबी आपको कभी मना नहीं नहीं करेगी। ऑब्वियसली होता तो, बल्कि DADS बनते हैं, आपको पता है, आप जा रहे हैं तो उल्टा वो आपको पता फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेट करेंगे। और ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल मैं यंगस्टर हूँ और मैं अपना फर्स्ट क्लास मैच खेल रहा हूँ और मुझे पता है कि जी यूनुस खान मैच देख रहे हैं, तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए और मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूं। अब यूनुस खान हर जगह पे तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन जहां जहां वो कोशिश करें, इससे फ़र्क बहुत पड़ेगा। आप ये सही कह रहे हैं। मैं देखें इसमें थोड़ा सा ये एक चीज़ कहूँगा, देखें कि जैसे हम पिलर्स की बात करेंगे कि बिल्डिंग के पिलर्स हैं, तो ये एक कोच हैं, हेड कोच हैं, वो मतलब यूनुस भाई के पास कोई इस तरह मैजिक नहीं है कि वो देखें सिलेक्शन में भी चले जाएं या सारी सिलेक्शन खुद ही करें या जाके वो अब हर जगह पे जाके मैच देखें।
और एक्सपेक्टेशंस हैं, अल्लाह करे जी मुझे लग रहा है वो पॉजिटिव आदमी है, तो कोई ना कोई चेंज अच्छा आएगा इससे। ज़ाहिर बात है उनका जिस तरह का रवैया भी रहा है और जिस तरह वो क्रिकेट खेलते रहे हैं तो अपनी चीज़ें उसमें डालेंगे। लेकिन अभी आपको पता है सिलेक्शन कमेटी है हमारा जो बंच ऑफ प्लेयर है, जिस तरह की हमारी टीम मेरे ख्याल से रीबिल्डिंग, अभी नई टीम बन रही है, तो अभी तक मेरे ख्याल से उस तरह हमारी टीम सही तरह तैयार भी नहीं है। तो अच्छा ये मैं ये देख रहा हूँ कि एटलीस्ट जैसे आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन अगर अच्छी हो जाए और फिर अगर कोई इस तरह के प्लेयर साथ एक खड़े कर दें कि चलें एक हमें पता चल जाए 20-30 प्लेयर्स का ये बंच है, और अगले जो और दूसरा ये मैं एक चाहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी कि अगर यूनुस भाई का देखें हो गया है, हाँ हो गया जैसे आप कह रहे हैं, तो वो अगर उनकी थोड़ा सा उनको टाइम भी दिया जाए। देखें एक दिन में कोई जादू का चिराग किसी प्लेयर के पास नहीं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है हमदानी, कि अगर आपको वक्त नहीं मिलेगा तो आप टीम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, आप प्लेयर्स को कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं, आप प्लेयर्स को उनको भी टाइम दें, चेक कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक, और मुझे नहीं लगता इस दफ़ा यूनुस भाई आएंगे तो कोई कम वक्त के साथ आएंगे। अथॉरिटी भी होनी चाहिए पूरी यूनुस भाई के पास, टाइम भी उनको बिल्कुल एक प्री डिफाइंड क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, रोड मैप। साल देना है, 2 साल देने हैं, 3 साल देने हैं। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, आप 2-3 साल की भी बात कर सकते हैं। और इतना टाइम अगर एक अच्छी टीम, अगर तो हमने ख्वाबों और ख्यालों में रहना है, इम्प्रैक्टिकल, जैसे नवाब भाई ने बात की, हमारी भी एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिकल होनी चाहिए। रातों रात कुछ भी नहीं होगा। अगर तो आपने जेन्युइन टेस्ट की टीम बिल्ड करनी है तो 2 से 3 साल आपको लग जाएंगे एक अच्छी टीम दोबारा यहाँ से बिल्ड करने में, जो इसके हालात हैं। टाइम भी